हम कह रहे थे नीड थी लोगों को समझाने की कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो देयर इज अ टाइम लिमिट, सेट करना था टाइम लिमिट जिसके अंदर 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 आप आओगे तो हम आपकी सुनेंगे, वरना हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप खुद ही अवेयर नहीं हो अपने हक मारे जाने पर, और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेकर, तो हम खुद भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जस्ट लाइक गॉड भी कहता है ना, कि हम कहते हैं ना भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानते हो। बस बिल्कुल वही फंडा है। तो टाइम लिमिट सेट करने की जरूरत थी, उसके लिए बना है लिमिटेशन एक्ट 1963। और इस एक्ट ने इस तरह के अग्रीमेंट के लिए लिमिटेशन क्या बताई, उन्होंने बोला जिस दिन ड्यू डेट थी ना उस दिन पैसा नहीं आया तो तुम्हारा हक मर चुका था, उसके विदिन 3 years आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले थे। आपके साथ गलत हुआ था ड्यू डेट को, उसके अगले 3 सालों तक के लिए हमने कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले रखे थे कि आप आओ और न्याय मांगो, डेटर के अगेंस्ट केस फाइल करो, बताओ हमें कि उसने आपके पैसे नहीं पे करे और हम आपको हक दिलाएंगे, उससे पैसे वापस दे देंगे। लेकिन 3 साल बीत गए और आप तो आए ही नहीं। मजबूरन हमें, यानी कि धरती पे जो भगवान है, उन्हें कोर्ट के दरवाजे बंद करने पड़े और अब हम आपको न्याय नहीं दिला सकते। आपका राइट टू रिसीव मनी आप किसी और तरीके से क्लेम कर सकते हो, पर कोर्ट की मदद लेकर कानूनी रास्ते से अब आप ये पैसा वसूल नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? तो लिमिटेशन एक्ट ने एक क्रेडिटर को कितने सालों का टाइम दिया डेटर के अगेंस्ट केस फाइल करके पैसा वसूल करने का? ड्यू डेट चली जाने के अगले 3 सालों तक का टाइम दिया। इस 3 सालों में आप आ सकते थे। 3 साल सफिशिएंट टाइम है। 3 साल क्यों दिए? इतने ज्यादा है क्या? नहीं। पहले डेटर के पीछे खुद लगो, उसको फोन करो, उससे मिलो, उससे बात करो, पैसे देने की मांगते रहो। वो बोले थोड़ी मोहलत दे दो तो थोड़ी मोहलत देते देते 1-1.5 साल निकल जाता है, ऐसे ही पता नहीं पड़ता। फिर केस फाइल करने आते हो तो एक प्रोसीजर होता है ऐसा, इस तरीके से प्रोसीजर करते करते लग जाता है औसतन 1.5-2 साल। इसीलिए आपको सेफ साइड के लिए 3 साल दिए गए थे केस फाइल करने। यानी इस प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से, इस रूल ऑफ लॉ के हिसाब से आखिरी डेट क्या थी कि तुम्हारे लिए कोर्ट खुला था? 1 तारीख को 2001 के दिन तुम्हारा टाइम चालू हुआ था। यहाँ से अगले 3 साल जा सकते हो। तो 2002 में तुम्हारा पहला साल खत्म हुआ, 2003 में तुम्हारा दूसरा साल खत्म हुआ और 1 जनवरी 2004 आखिरी तारीख था तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रहने का। उसके बाद कोर्ट ने तुम्हारे लिए दरवाजे कर लिए बंद। और तुम तो कब गए? 5 साल बाद। इसीलिए कोर्ट ने तुम्हें मना कर दिया न्याय दिलाने से। आर यू गेटिंग इट? तो लॉ का रूल है कि हर क्रेडिटर को अपने डेटर से 3 साल तक, डिफॉल्ट करे डेटर, उसके अगले 3 सालों तक हक है कि वो कोर्ट में आकर डेटर के ऊपर केस फाइल करके डेटर से पैसे वसूल कर सकता है। ये रूल क्लियर है? लिमिटेशन एक्ट 1963 का बताया हुआ रूल। यस, वेरी गुड। इसको नोट डाउन करें और सेट करें। अभी तक हमने सिर्फ ये रूल सीखा है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, और इतना ही नहीं है ये एक्ट। इस एक्ट ने इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का, अलग अलग एग्रीमेंट्स के लिए अलग अलग समय मर्यादा बताई है, टाइम लिमिट बताई हुई है। लकीली तुमको रीड करने की जरूरत नहीं है, बट क्या तुमको ये याद रखना है? यस, ये 3 साल तुमको बिल्कुल याद रखना है। एमसीक्यू में और केस स्टडीज में आता है, भले पूरा एक्ट तुमको नहीं है लेकिन ये आता है। और ये एक्ट का नाम भी तुमको जरूर याद रखना है, ये भी तुमको आता है। नोट करो तो मैं आगे बढ़ूं ये चीज प्रूव करने पे। ओके, सो लिमिटेशन एक्ट ने बोला एक डेटर को हक एक क्रेडिटर को हक मिलता है कि वो अपने डेटर से पैसा वापस ले सकता है डिफॉल्ट होने के अगले 3 सालों तक कोर्ट में केस फाइल करके वो लीगल एक्शन लेकर पैसा वसूल कर सकता है।